हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पर हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने सिलेबस देख लिया होगा, इंट्रोडक्शन में हमने बताई दी था। लेक्चर 1 हो चुका है, सिक्वेंस का डिफरेंशियल कैलकुलस बुक हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 में कौन कौन सी चीजें यानी क्या क्या हमें पढ़ना है, उसमें सिक्वेंस, रियल सिक्वेंस और इम्पोर्टेंट दो बड़ी थी चीजें बातें पढ़ी थी कि जो आपका सीक्वेंस कोई सेट नहीं है, वो एक अरेंजमेंट है। और सीक्वेंस कोई क्या नहीं है आपका, बताइए, फंक्शन नहीं है, उसे फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया जाता है। आज बात करने वाले हैं सीक्वेंस की रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर डेफिनेशन समझ आएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए, उसमें क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 1 5 7 8 9 5, ये कोई सेट दे रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप देखो, इसमें एक चीज दिख रही है कि इसमें 1 2 2 के बाद फिर 1 हो गया, यानी 1 रिपीट हो गया, 5 7 8 9 5, तो 5 आ गया दोबारा, यानी रिपीट हो गया। यानी इसमें 1 कितने टाइम्स आया है, 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। लेकिन 2 कितनी बार आया है, 1 बार। 7 कितनी बार, 1 बार। 8 कितनी बार, 1 बार। 9 कितनी बार आया सेट में, 1 बार। ठीक है, लिख देता हूं मैं एक बार को। 2 कितनी बार आया, 1 बार। आपका 7 कितनी बार आया, 1 बार। 8 कितनी बार आया सेट में, 1 बार। 9 1 बार। तो अब आप देखेंगे कि जो अगर हम इसकी रेंज क्या लिखेंगे, मान लो कोई भी एलिमेंट डबल डबल है, उस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, हम यह लिखेंगे रेंज ऑफ ए। रेंज ऑफ ए इक्वल टू, मतलब ब्रैकेट 1, यानी जो एलिमेंट डबल टाइम्स है उसे बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे 1 लिख लिया, 1 2, अब 1 फिर आ गया तो 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे, उसे छोड़ देंगे। 5 7 8 9 5 लिख लिया तो हम बोलेंगे 5 लिख लिया, तो यही क्या होगी, इसकी रेंज होगी। ठीक है, मान लो कोई भी सेट दे रखा है, यदि उसमें 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट है, यदि एक से ज्यादा बार आता है तो हम उसे नहीं लिखते। मान लो कोई एलिमेंट ऐसे दे रखा, मान लो कोई सेट ऐसे दे रखा बी, इसमें क्या दे रखा, 1 1 2 5 9 9 10 11 11 12। तो देखिए, इसमें से आपको सिर्फ सभी एलिमेंट्स ले लेने हैं 1 टाइम। यानी रेंज क्या होती है, सीक्वेंस के वह एलिमेंट्स जो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाता है, आपकी रेंज कहलाती है। मान लीजिए कोई भी सेट है, सीक्वेंस है आपके पास, उस सीक्वेंस के डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट रेंज कहलाता है। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से, यानी बार बार एलिमेंट रिपीट ना हो, जैसे 1 1 रिपीट हो रहा, 9 9 रिपीट हो रहा, 11 11 रिपीट हो रहा, तो इन्हें हम डबल टाइम नहीं लिखेंगे। अगर हम यहाँ रेंज की बात कर ले, रेंज ऑफ बी क्या लिखेंगे, तो हम रेंज ऑफ बी क्या लिखेंगे, डालेंगे एडिंग रेंज ऑफ बी इक्वल टू, रेंज ऑफ बी इक्वल टू, इक्वल लगाएंगे मतलब ब्रैकेट, 1 को एक ही बार लिखेंगे, फिर 2, फिर 5, 9 को 1 बार लिखेंगे 9, उसके बाद क्या 10 11 और 11 के बाद 12, यही क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ बी हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, यानी सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस की रेंज बोलते हैं। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेन करा जो मैंने, समझ आया होगा। बाकी कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैंने बताया था सीक्वेंस के सभी अलग एलिमेंट्स, यानी भिन्न भिन्न एलिमेंट्स, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सेट को ही इसकी रेंज बोलते हैं। तो द सेट ऑफ, लिखिए द सेट ऑफ ऑल distinct element, the set of all distinct elements of sequence is called its range। यानी the set of all distinct elements of a sequence, the set of all distinct elements of a sequence is called its range। यानी किसी एक, यानी किसी भी सीक्वेंस के all distinct elements, यानी अलग, डिस्टिंक्ट माने भिन्न भिन्न, के सभी भिन्न भिन्न एलिमेंट्स का सेट ही इसकी रेंज कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे कि -1 की होल पावर n,
इसे आप 1 रख दो तो क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है। 2 रख दो तो प्लस का 1, 3 रख दो माइनस का 1, 4 रख दो प्लस का 1। इसी प्रकार से ये क्या चलता चला जाएगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज क्या होगी, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सेट को ही हम क्या बोलते हैं रेंज। यानी एलिमेंट्स को रिपीट टाइम्स हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो सिंगल बार लिखते हैं। -1 कई टाइम्स आ रहा है तो एक बार -1 लिख लीजिए, +1 कई टाइम्स आ रहा है, मेनी टाइम्स आ रहा है तो एक बार प्लस लिख लीजिए। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से +1 तक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पे आप एलिमेंट्स की जगह टर्म्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। टर्म्स से लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सही है। आप कुछ बोल लेते हैं कि स्टूडेंट सर आपने सीक्वेंस के एग्जांपल नहीं लिखा है, तो ये इसके नहीं है, सीक्वेंस के एग्जांपल बता रहा हूं। एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, जैसे कि नंबर 1/n इज ए सीक्वेंस। 1/n क्या है, सीक्वेंस है स्टूडेंट, ठीक है। क्या वैल्यू 1 रख दोगे n की जगह तो 1, 2 रख देंगे तो 1/2, 3 रख देंगे 1/3, 4 रख देंगे 1/4। इस प्रकार से वैल्यू कहां तक चली जाएगी, 1/n तक चली जाएगी। अब क्या एक और सीक्वेंस ले लो कुछ भी, n/n+1 is a सीक्वेंस। अब जब 1 लिखेंगे n की जगह तो 1 और यहाँ 1 लिखें तो 1/2, क्योंकि 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ऊपर क्या हो जाएगा, अब यहाँ 2 रखेंगे तो ऊपर तो 2 रहेगा, नीचे 2 रखेंगे 2 और 1 3। तो इस प्रकार से क्या चल जाएगा, 3/4, 4/5। इस प्रकार से सीक्वेंस के एग्जांपल है, आप नोट कर सकते हैं। और चाहिए और मैं इसमें देख के बता दूंगा। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, और -1 की होल पावर n/n इज ए सीक्वेंस। अब n की जगह वैल्यू रखनी है, 1 रखोगे तो -1 की होल पावर 1 करोगे तो माइनस का 1/1, 2 रखोगे तो प्लस का हो जाएगा 1/2, 3 रखोगे तो माइनस का 1/3, 4 रखोगे तो प्लस का। इसी प्रकार से वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। इस प्रकार से सीक्वेंस आपको प्राप्त होगा। ये मैंने एग्जांपल दे दिए खाली आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये लिख लेना कहीं भी नोट करके, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर नहीं लिख पाए तो नोट हेडिंग डाल लेना, एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस करके इस प्रकार से लिख लेना। अब इसके नीचे मत लिखना, यानी इसके एग्जांपल लिख लो तब लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके नीचे भी लिख लोगे तो ठीक है। तो चलो इसे नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अब मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, इनकी रेंज कैसे निकालेंगे। द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस -1 की पावर n, -1 की पावर n की रेंज क्या होगी और 1/n की रेंज क्या होगी, मैंने बताया था। यानी रेंज क्या होती है, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सेट को, टर्म्स को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसका एग्जांपल -1 वाले का मैंने समझाया था। -1 की होल पावर n है, आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 मिलेगा। अगर आप 2 रखोगे तो प्लस का 1, 3 रखोगे -1, 4 रखोगे तो प्लस का 1, 5 रखोगे माइनस का 1, 6 रखोगे प्लस का 1। इस प्रकार से वैल्यू -1 +1 मिलेगी। और मैंने क्या बताया था, रेंज क्या होती है, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट टर्म्स, यानी भिन्न भिन्न टर्म्स को ही, उनके सेट को ही रेंज बोलते हैं। अब इसमें भिन्न एलिमेंट्स कितने हैं आप देखोगे, इसमें सिर्फ एक तो -1 मिल रहा है, एक +1 मिल रहा है। यानी कितने भिन्न एलिमेंट्स हैं, 2, -1 और एक +1। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। क्यों भाई, -1 को बार बार थोड़ी लिखना है, एक ही बार लिख दो, डबल डबल लिखोगे। यानी भिन्न भिन्न एलिमेंट जितने सीक्वेंस में डिफरेंट एलिमेंट हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लो प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है, तो वो है तो 1 लेकिन है तो डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहाँ तो एक सिंपल एक नेगेटिव है, एक ओनली पॉजिटिव है, तो वो हमने लिख लिए
अगर यहाँ पे 2 3 कुछ होता तो वो भी लिख लेते। तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज, इसकी रेंज क्या हो जाएगी -1 से +1 इज फाइनाइट। और ये क्या है फाइनाइट है, कैसा सेट है फाइनाइट सेट है स्टूडेंट्स। फाइनाइट सेट है, क्यों फाइनाइट है क्योंकि हम इसे काउंट कर पा रहे हैं। यहां लिख देना इज फाइनाइट। अगला 1/n, n की वैल्यू रखते जाओ 1/1, तो इसे तो 1 ही लिख सकते हैं। 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन, यानी वैल्यू रखते जाएंगे इनकी, ये तो बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, यानी इसकी रेंज को हम काउंट नहीं कर सकते। इसके लिए वैल्यू कहां तक जाएगी 1/n से n तक, कहां जाएगी 1/n की n तक जाएगी। इज इनफाइनाइट सेट, ये कैसा सेट है आपका इनफाइनाइट सेट। ये कुछ दो एग्जांपल दे दिए, इसमें रेंज फेंज का आपकी निकालने को नहीं आती है। तो आप देखिए स्टूडेंट, जैसा कि अब हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पे आ गए हैं। पहले सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, इससे जानने से पहले एक बात बता दूं, बाउंडेड सीक्वेंस में भी 2 टाइप्स हैं, बाउंडेड अबव सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो क्या होते हैं बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, इसे जानते हैं। तो पहले जानेंगे हम बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर अच्छे से इससे समझेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या दे रखी है। ए सीक्वेंस Sn, यानी कोई भी सीक्वेंस दे रखा Sn, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Sn के द्वारा, इस प्रकार से सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है। ए सीक्वेंस Sn इज called to be bounded above if there exists a real number k1 such that Sn less than, ये वाला इधर अगर इस तरीके से है, इसे लेस देन और इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, Sn लेस देन, और ये नीचे साइन जो इस तरह से लाइन है लेस देन और इक्वल, तो Sn लेस देन इक्वल k1 है। फॉर और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या, n नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड k1 कोई भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस Sn। अब समझो, ये कह रहा है हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है Sn, वो बाउंडेड अबव कहलाएगा यदि इफ देयर एक्सिस्ट्स ए रियल नंबर, जो भी कोई हमारे पास सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाएगी यदि वहां एक रियल नंबर k1 ऐसा बिलोंग करे, एक रियल नंबर k1 ऐसा बिलोंग करे जिसकी वैल्यू सीक्वेंस के अंदर दी गई एलिमेंट्स के या तो बराबर हो या उनसे बड़ी हो, ठीक। और जो स्मॉल n ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। और k1 तब अगर ऐसी कंडीशन बैठती है, जो एलिमेंट है या तो वो सीक्वेंस के सभी एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है, एंड स्टूडेंट तब ये जो k1 है ये 1 है, 1 बेस में 1 है, 1 ये सभी 1 है, तब k1 क्या कहलाता है आपका अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है। समझ आ गई, यानी कोई भी सीक्वेंस Sn गिवन है वो बाउंडेड अब कहलाएगी यदि वहां पर कोई एक एलिमेंट k1 ऐसा रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे जिसकी वैल्यू सीक्वेंस के एलिमेंट से बड़ी हो या बराबर हो, तब वह सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाएगी। और वह एलिमेंट जो बड़ा है वो क्या कहलाएगा आपका अपर बाउंड कहलाएगा। एग्जांपल दे रखा है Sn, जैसे कि 1/n, n की वैल्यू रख दीजिए, नेचुरल नंबर है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 7, 8, 9, 10 चलिए चलती चलेगी। अब बताओ अपर बाउंड यानी अपर यानी ऊपर यानी बड़ी, ऐसे समझ लो, अपर मानी ऊपर, ऊपर मानी बड़ी, सबसे बड़ी, ऐसा कोई नंबर इसमें आप बता सकते हो देखकर फिक्स कि कोई इनमें ऐसा एलिमेंट जो सीक्वेंस के सभी एलिमेंट से बड़ा हो। अब आप क्या बोलोगे सर, ये देखिए 1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 तक जा रही है, यानी और आगे तक,
यानी देख रहे हैं इस प्रकार से। अब इसे डिवाइड करोगे तो 1, 0.5, 0.2 और लगभग 0.25, 0.2, ये जाएगा आपका सॉरी 0.3। इस प्रकार से वैल्यू देखिए सबसे बड़े आप बता सकते हैं कि वैल्यू लगभग 0 के करीब जा रही है, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम तक है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट 0 तो नहीं पहुंचेगी। यानी हम ये नहीं बता सकते कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, बट क्या हम ये बता सकते हैं इन सब में इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 1। 1 से बड़ा हमें कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही है, यानी इसमें हम बड़ी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही बोला था यदि उस सीक्वेंस में ऐसा कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट कर जाता है रियल नंबर जो या तो सीक्वेंस के सभी एलिमेंट नंबर से या तो उनके बराबर हो या उनसे बड़ा हो, तब सीक्वेंस को आपका बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 1/n इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, और here 1 is अपर बाउंड। और ऐसा अगर कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट करता है देन उस एलिमेंट को अपर बाउंड बोलते हैं। अगर हम बोले ये भी लिख सकते हैं here k1 की वैल्यू क्या है 1, k1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, नोट कीजिए। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई सीक्वेंस है n ले लीजिए, चलो -n, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 सो ऑन, इस पर वैल्यू चलती चली जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं इसमें वैल्यूज माइनस की है, और हम जानते हैं जितनी माइनस की वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। जैसे कि पॉजिटिव में उल्टा होता है, मान लो ये 1 है ये 5 है, इनमें बिग वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं -1 की वैल्यू बड़ी है -2, पॉजिटिव में क्या होता है जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी होगी, बट नेगेटिव में क्या होता है जितनी वैल्यू छोटी होगी माइनस की वो बिग होती है। ठीक है, तो अभी -1 बड़ा है -2, मैंने बोला माइनस की वैल्यू है वो जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे -1 बड़ा है -2 के मुकाबले, -1 बड़ा है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे आप क्या देख के बता सकते हैं इसमें कोई वैल्यू बड़ी है, तो हाँ इस सेट के मुकाबले मैं बोलूं वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन तक जा रही है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी इन सेट्स के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, भाई -1 क्या होगी, -1 बड़ी होगी। ठीक है, थोड़ा सा वो मक्खी प्रॉब्लम कर रही थी ना, उसने क्या करा था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसने स्क्रीन पर क्लिक करा तो रिकॉर्डिंग रुक गई, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था। तो देखिए, तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी बाउंड्री सीक्वेंस, क्योंकि इनमें एक एलिमेंट ऐसा बिलोंग कर रहा है जो सीक्वेंस के सभी एलिमेंट से बड़ा है, वो क्या है -1। तो हियर -n इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। मैं आपको बाउंडेड सीक्वेंस के एग्जांपल भी लिखा रहा हूं सारे, 2-3 एग्जांपल, और एमसीक्यू तो कराऊंगा, टेंशन मत लो, प्रूफ वगैरह वाले सब कराऊंगा। और माइनस k1 की वैल्यू इक्वल टू -1 एंड -1 इज ए अपर बाउंड। पता है कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो अपर बाउंड भी होते हैं, अपर बिलो भी होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लिख लीजिए, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत काफी डाउन हो रही है इसलिए आज इतना ही करेंगे, है ना, अगले लेक्चर को मैं लॉन्ग रखूंगा अगले से। जैसे कि -1 की पावर n, अगर हम 1 की n की वैल्यू 1 रखें तो -1, 2 रखेंगे तो +1, 3 रखेंगे -1, 4 रखेंगे +1, 5 रखेंगे -1, इसी प्रकार से यानी +1 और -1 आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब आप सिंपल यहाँ देख के बता सकते हैं सर यहाँ पे तो सिर्फ दो ही डिफरेंट एलिमेंट है, एक -1 और एक +1।
तो यहाँ कंडीशन, अब मैंने कंडीशन क्या बोली थी कि Sn लेस देन हो या इक्वल हो केवल से, यानी एक ऐसा एलिमेंट या तो सीक्वेंस के एलिमेंट्स के बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो अब आप बताओ यहाँ पे -1, अब यहाँ पे 1 क्या है प्लस का, एक ऐसा एलिमेंट है जो -1 से बड़ा भी है, तो बड़े की सेटिस्फाई कर दी कंडीशन, और +1 के बराबर भी है। जो अदर एलिमेंट्स भी तो प्लस के 1, यानी एक तो बड़ा भी एलिमेंट है प्लस का 1, -1 से बड़ा भी है और इक्वल भी है 1 के, यानी ये क्या कर रहा है, आपकी बाउंडेड अबव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स। मैंने बोला था ना, एक ये एलिमेंट ऐसा है जो बाउंडेड अबव भी है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऐसा है बाउंडेड अबव भी, बाउंडेड बिलो भी। बिलो वाले मैं बिलो समझा दूंगा। तो हियर, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एग्जांपल भी दिखा रहा हूं। हियर -1 की पावर n इज ए बाउंडेड अबव -1 is a upper bound। k1 की वैल्यू क्या है, -1 है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आएंगी चीजें। समझ में नहीं आई है, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ज्वाइन कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, नोट्स पीडीएफ सब मिलती है, बुक वगैरह सब कुछ मिलता है फ्री मटेरियल। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद स्टूडेंट्स। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।